मल्लिका शेरावत का एक पाकिस्तानी कंपनी से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। असल में ईडी ने कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली एक सट्टेबाजी वेबसाइट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में मल्लिका शेरावत और एक और टीवी कलाकार हैं पूजा बनर्जी, उनका बयान दर्ज किया है। ये वेबसाइट T20 वर्ल्ड कप मैचेस का भी अवैध प्रसारण करती है। ईडी ने पोर्टल मैजिक विन के खिलाफ जांच के तहत पिछले हफ्ते दिल्ली, मुंबई और पुणे में इस मामले में नए सिरे से तलाशी अभियान चलाया था और बताया जा रहा है कि मल्लिका शेरावत और टीवी कलाकार पूजा बनर्जी से इस मामले में कुछ प्रश्नों का जवाब ईमेल या फिर इनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से देने को कहा गया था। तो मल्लिका शेरावत ने पिछले हफ्ते ईडी के अहमदाबाद ऑफिस में एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के साथ और एक ईमेल के ज़रिए अपना बयान दर्ज कराया है, जबकि पूजा बनर्जी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने गवाही दी और धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के प्रावधानों के तहत अपना बयान भी दर्ज कराया है। मल्लिका शेरावत का ये जो मामला है मैजिक विन से संबंधित, इसमें कहा गया कि इन्होंने प्रचार किया है, इसका प्रमोशन किया है और फिलहाल वो आरोपी नहीं पाई गई हैं, लेकिन इस मामले में बहुत जल्द कुछ और मशहूर हस्तियों और अभिनेताओं से पूछताछ हो सकती है। असल में इस पोर्टल के लिए एक लॉन्च पार्टी आयोजित हुई थी जिसमें कई सारी बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई थीं और जिसमें उन्होंने मैजिक वन को प्रमोट किया था। उन सब से अब बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए मैजिक विन को प्रमोट क्यों किया। अब ये मैजिक विन क्या है? असल में मैजिक विन एक सट्टेबाजी वेबसाइट है जिसे गेमिंग पोर्टल के रूप में छिपाया गया है, जिसका वास्तव में जो ओनरशिप है वो कुछ पाकिस्तानी लोगों के पास है और इस वेबसाइट का संचालन ज़्यादातर दुबई में काम करने वाले या वहाँ बसे भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाता है। वेबसाइट पर दिखाए जा रहे सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से फिलीपींस और कई अन्य देशों में खेले जाते हैं जो सट्टेबाजी की गतिविधियों को अनुमति देते हैं। हालांकि जांच के अनुसार मूल खेलों के API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की नकल करके मैजिक विन की वेबसाइट पर इसे फिर से प्रसारित किया जाता है। एजेंसी ने कहा कि सट्टा लगाना और सट्टे से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं वो इस पर खुले तौर पर चल रही हैं। अब पूरा मामला ये है कि जो बॉलीवुड के लोग हैं ये इस सट्टेबाजी की वेबसाइट को क्यों प्रमोट कर रहे थे, अपने सोशल मीडिया का ये क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, इसके लिए इन्हें कितना पैसा दिया गया, क्या इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ प्रमोशन को लेकर है या इससे भी कहीं आगे की बात है। ये तमाम बातें हैं जिसके बारे में ये एजेंसी अब पता लगाने की कोशिश कर रही है और फिलहाल मल्लिका शेरावत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं और हर किसी को बड़ी हैरानी हुई कि एक ऐसा पोर्टल जिसकी ओनरशिप पाकिस्तानी लोगों के पास है, वहाँ से क्यों इतना क्लोज कनेक्शन निकला है मल्लिका शेरावत का। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब फिल्में मिलनी बंद हो जाती हैं तो अक्सर ये मशहूर चेहरे कुछ इसी तरह अपना खर्च चलाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, लेकिन कई बार वो ये पता करना भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा करने से वो किसी लीगल पचड़े में तो नहीं फंस जाएंगे। तो यही कुछ हुआ है मल्लिका शेरावत के साथ। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका पूरा सच सामने आएगा और ये भी पता चलेगा कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है बॉलीवुड के लोगों का इस सट्टेबाजी या गेमिंग पोर्टल के साथ, क्या वो सिर्फ प्रमोशन तक सीमित है या इस पूरे मामले में उनके हाथ जो हैं वो आगे के किसी गतिविधि में भी मिले हुए हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सब कुछ सामने आएगा। फ़िलहाल मल्लिका शेरावत और पूजा बनर्जी को फ़िलहाल इसमें आरोपी नहीं बनाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि इसके बारे में और सच पता लगाया जा सके कि किस तरह से ये पूरी की पूरी गतिविधि इतने खुल्लम खुल्ला तरीके से चल रही थी।